शॉल के माध्यम से अपना आभार प्रकट किया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और चूंकि अभी तुरंत जो है सासाराम में सभा है और उद्योग मंत्री महोदय द्वारा अभी और पैक्स के चेयरमैन साहब ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित लेते जाइए करते हैं। और इस तरह में बात को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ के एक रिश्तेदारी भी है और हमारे उद्योग मंत्री आदरणीय श्री जय कुमार सिंह जी को यहाँ के पैक्स का रिपोर्ट का माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा जा रहा है। पैक्स का सर इसमें डाटा है सर। अब हम चाहेंगे कि हमारे में आज मुरादाबाद पैक्स में आने का मौका मिला है और आप सब जानते हैं कि धान अधिप्राप्ति का काम प्रारंभ हो गया है। अब इस काम में और तेजी लानी है, तो इसी सिलसिले में निश्चय यात्रा के क्रम में भी हम जगह जगह धान अधिप्राप्ति के काम की भी समीक्षा कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज यहाँ आने का मौका मिला। पैक्स का काम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। किसानों का रजिस्ट्रेशन होना है और वो पैक्स के माध्यम से किसानों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पिछली बार 110 किसानों से धान की अधिप्राप्ति की गई थी और इस बार 102 किसानों का रजिस्ट्रेशन यहाँ हो चुका है। और इस बार वैसे भूमिहीन किसान जो दूसरों के जमीन पर काम खेती कर रहे हैं, वैसे लोगों का भी रजिस्ट्रेशन कराकर 50 क्विंटल की अधिसीमा तक उनसे भी धान खरीदा जाएगा। और जो किसानों की अधिसीमा थी वो बढ़ाकर 150 क्विंटल कर दी गई। तो हमने देखा कि 9 किसानों की अधिप्राप्ति भी हुई और 150 की अधिसीमा की भी अधिप्राप्ति हुई। तो ये देखकर खुशी हुई। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्र सरकार का नियम कि उसमें नमी की मात्रा धान में 17% से कम होनी चाहिए, इसके चलते जो प्रोक्योरमेंट का काम है वो देर से प्रारंभ हो पाता है। अगर कोई ऐसा उपाय हो जाए कि जो नमी की मात्रा है उसको घटा दिया जाए ड्रायर के जरिए, तो लोगों को सुविधा होगी। तो इस बार हमने कहा था कि ड्रायर का भी इंतजाम करने के बारे में सोचना चाहिए। वैसा ही एक ड्रायर यहाँ लगा जो पैक्स का अपना राइस मिल है, उसमें उनका भी हमने काम देखा। तो ये अच्छी बात है। अगर ड्रायर रहेगा तो कितना भी मॉइस्चर कंटेंट है, नमी की मात्रा, वो नमी की मात्रा घटकर 14% पर आएगी। और संभवतः 14% अगर नमी की मात्रा है तो धान की कुटाई के लिए, राइस मिल के लिए सबसे वो आदर्श नमी की मात्रा है। और हमने जो धान से चावल कर निकला है वो भी देखा है, बहुत ठीक चावल है और बहुत अच्छा लगा है। तो इसलिए यह तो एक प्रकार का जो हम लोगों के मन में आगे की कुछ योजना है, उसके लिए कुछ सोच है, उसको तो ये पैक्स कराना पड़ता है। इसके लिए मैं पैक्स के अध्यक्ष को, पैक्स के तमाम सदस्यों को और इनके काम में सहयोग करने वाले तमाम अधिकारियों को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ। और इस तरह का ड्रायर अभी हमने देखा है, तो कुछ रोहतास जिले से ये प्रयोग और शुरू होगा कि जो पैक्स जहाँ राइस मिल बन गया है वहाँ कैसे हम ड्रायर लगाने के लिए उनको प्रमोट करें। इन सब चीजों पर हम लोग गौर करें, क्योंकि ड्रायर लगा देने से बहुत सुविधा होगी। और अंततोगत्वा अगर ये व्यवस्था पूरे बिहार में लागू, हम लोग यह भी देखिए कि जो राइस मिल जिसको टैग किया जाता है पैक्स, वो राइस मिल भी जो अधिप्राप्ति वाले धान की कुटाई करेंगे, अगर उसके लिए वो ड्रायर लगाए तो यह भी हम लोग देखेंगे एक शर्त में। तो उससे फायदा यह होगा कि धान की अधिप्राप्ति चाहे नमी की कितनी भी मात्रा हो शुरू हो सकती है। हाँ, नमी की मात्रा के आधार पर धान 100 क्विंटल के अलावे कितना मात्रा में और एक्स्ट्रा उनको देना पड़ेगा किसान को उसी कीमत पर। ये अभी भारत सरकार को भेजा गया था, तो हमारे
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव दीपक जी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने बताया है जो यहाँ से केंद्र सरकार में ये बात टेकअप किया गया खाद्य मंत्रालय और FCI के साथ कि इसमें विलंब होता है, इसलिए अगर नमी की मात्रा है उस हिसाब से 100 किलो की जगह पर कितना लिया जाए, ये अगर निर्धारित हो जाता है तो बड़ी पारदर्शी व्यवस्था होगी। तो शायद उन्होंने ये आश्वासन दिया है केंद्र के लोगों ने कि वो 28 को इसके बारे में निर्णय लेंगे। तो जो भी निर्णय हो, मुझको तो ये रास्ता ठीक दिखाई पड़ता है कि ड्रायर से धान सूख जाएगा और नमी की जितनी मात्रा है उस हिसाब से धान की कितनी मात्रा 100 किलो की जगह पर 1 क्विंटल की जगह पर ली जाएगी, 1 किलो या 1.5 किलो जो भी मात्रा निर्धारित हो, बोलेगा किसानों को भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो उनको लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में कई बार उनको जरूरत है पैसे की, तो उस स्थिति में वे बेच देते हैं खुले बाजार में, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको नहीं मिल पाता, उससे कम राशि में बेचते हैं, तो इससे उनको छुटकारा मिलेगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, इस बार धान की फसल अच्छी हुई है, यह मानते हुए हम लोगों ने न सिर्फ अधिसीमा को बढ़ाया, एक किसान से 150 क्विंटल तक लेंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो और बार हम लोग पूरे राज्य में प्रोक्योरमेंट की सीमा तय करते थे कि 20 लाख क्विंटल लेंगे, 25 लाख क्विंटल लेंगे, 30 लाख क्विंटल लेंगे, वो तय करते थे लक्ष्य के तौर पर कि, लेकिन लक्ष्य वो नहीं था, वो सीमा होती। इस बार हम लोगों ने कहा है कि इसकी कोई सीमा नहीं होगी, जितना धान आएगा सबको हम लोग ग्रहण करेंगे, तो कोई सीमा नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं, लेकिन अब देखते हैं व्यावहारिक तौर पर वो नमी की मात्रा, क्योंकि नमी की मात्रा का निर्धारण भारत सरकार के द्वारा है, उसमें हम कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकते। हस्तक्षेप करने के लिए कोई विधा होनी चाहिए, और वो तरीका मुझको ड्रायर दिख रहा है कि अगर ड्रायर होगा तो हम किसानों की मदद कर पाएंगे। तो जैसे मुरादाबाद पैक्स का जो तजुर्बा है, इसको देखते हुए कुछ अन्य पैक्स के साथ जो राइस मिल है उनमें कुछ जगह, सबों के साथ तो एक बार नहीं कर सकते हैं, न इतने कम समय में उतना ड्रायर लग जाएगा, क्योंकि ड्रायर की मशीन है, उसको लगाने में भी कुछ वक्त लगेगा, वो तो संभव नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर और भी हमने अभी, हमारे विकास आयुक्त भी हैं और खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव हैं और जो हमारे सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव हैं अमृत लाल मीणा जी भी हैं, सबको हमने कहा कि ऐसे कुछ पैक्स का चयन कर लीजिए कि जहां से अन्य पैक्स को आसानी से जोड़ा जा सकता है, तो वहां ये ड्रायर लगाने की कोशिश करिए। और यह प्रयोग का जो परिणाम अच्छा होगा, तो अगले साल आने के पहले ही हम लोग इस तरह का इंतजाम करेंगे कि नमी की मात्रा के चलते जो अधिप्राप्ति है उसमें कोई विलंब नहीं होगा। ये सोच है। तो यहाँ आए तो हर चीज को देखने का मौका मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई, और आप सब लोगों ने आने के बाद जो स्वागत किया है, सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और आप जानते हैं कि निश्चय यात्रा के सिलसिले में चेतना सभा का समय हो चुका है, 12:30 बजे से ही है, वहाँ जाना है, उस सभा में उपस्थित। और आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि समय पर कहीं पहुंचे। तो हम समझते हैं कि आप जब इतने दिनों से मुझ पर भरोसा किए, तो हमारा जो काम करने का जो संस्कृति है उसमें आपका सहयोग चाहिए, वरना हम और देर यहाँ बैठते। लेकिन पहले से ही 15 मिनट विलंब हो चुका है, तो अब चाहेंगे कि आपको भी नहीं अच्छा लगेगा कि और विलंब हमारा हो अगले कार्यक्रम में। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री, सब परिवहन मंत्री की यहाँ पर जो उपस्थित जो जनसमूह जो एकत्रित हुए हैं, आप लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संबोधन सुनने के लिए, और माननीय जो मंत्रीगण और जो हमारे विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित हुए हैं, उनकी उपस्थिति को संबोधन सुनने के लिए आप मंत्री को पुनः एक बार अपने जिले रोहतास में स्वागत करते हुए और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विकास के कार्य जो आंदोलन का शक्ल हम लोगों ने निश्चय किया है कि जिले में लेकर के हम लोग बढ़ेंगे, उसके लिए पूरा एक बार स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डीएम साहब। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर
कुमार मिश्रा साहब और उनके मित्रगण माननीय मुख्यमंत्री साहब को माल्यार्पण करते हुए ऐतिहासिक छवियां है, एक एक मिनट जो बीत रहा है स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। और अब जनता दल यूनाइटेड की ओर से और ये फूलों का गुलदस्ता तालियों से स्वागत करते रहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी का। और अब माननीय मंत्री श्री जय कुमार, और ये हमारी सभ्यता संस्कृति है, हम अपने से आगंतुक मेहमानों को अतिथि देवो भव मानते हुए और प्रभारी मंत्री माननीय प्रभारी मंत्री जी की ओर से शॉल लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का और ये स्वागत आपके प्रभारी मंत्री को स्वागत दिया गया। और अब हम जनता दल यू के जिला अध्यक्ष, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष श्री नागेंद्र चंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक श्याम बिहारी राम जी से आग्रह है आगे बढ़े, फूलों का गुलदस्ता और शॉल। और ये जिला जुआ जनता की ओर से आरजेडी के जिला अध्यक्ष जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और आगे है माननीय मोहम्मद इलियास हुसैन साहब से सभी विधायकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे संबोधन के साथ। माननीय मंत्री श्री जय कुमार सिंह जी, इसके अलावे मंच पर उपस्थित माननीय विधायकगण, अधिकारीगण, भारी संख्या में आए हुए नौजवानों, जीविका की दीदियां, देवियों, सज्जनों एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण, इस 5वें चरण की निश्चय यात्रा में रोहतास पहला जिला है और इस चेतना सभा का मुख्य उद्देश्य जनहित में सरकार द्वारा उठाए गए क्रांतिकारी कदमों की जानकारी देनी है। पहला क्रांतिकारी कदम शराबबंदी का है, दूसरा कदम लोक शिकायत निवारण को कानून बनाकर अधिकार देने का है और तीसरा क्रांतिकारी कदम साफ निश्चय का कार्यक्रम है जिससे कि आपके जीवन के प्रत्येक स्तर में सुधार होगा। शराबबंदी को दृढ़तापूर्वक लागू किया जा रहा है। मात्र इस जिले में, रोहतास जिले में 1 अप्रैल के बाद से अभी तक 5,500 लीटर से अधिक विदेशी शराब पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 3,500 लीटर देसी शराब भी बरामद हुई है और कई लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं।
4 दिन पूर्व नवादा के पास हरियाणा से भारी मात्रा में शराब की तस्करी हो रही थी, जिसको बरामद किया गया था। और उसी क्रम में रोहतास एवं कैमूर के सीमावर्ती जिले में भी शराब भारी मात्रा में बरामद हुआ है। हम लोग शराबबंदी के कार्यक्रम में पूरी दृढ़ता के साथ लगे हुए हैं। इसमें आपका सहयोग आवश्यक है, नौजवानों का विशेष करके, और जो महिलाएं हैं उनका। बिना उनकी सक्रियता और बिना उनके सहयोग के शराबबंदी के कार्यक्रम में हम लोग सफल नहीं होंगे। 21 जनवरी को विशाल मानव श्रृंखला पूरे राज्य में बनेगी। शराबबंदी के प्रति आपकी प्रतिबद्धता जताने के लिए और आपका संकल्प दोहराने के लिए इस विशाल मानव श्रृंखला में आप भारी संख्या में भाग लें, ताकि दुनिया देख सके कि आप कितने लगन के साथ संकल्पित हैं शराबबंदी ही नहीं बल्कि नशा मुक्ति के क्षेत्र में। शराब पर रोक लगने के बाद कई लोग इस इलाके में भी अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और उससे उनका भविष्य खराब होता है। नशा मुक्ति के लिए भी आपको जागरूक होना पड़ेगा, उसमें भी कार्रवाई होती है। और उसी क्रम में मानव श्रृंखला पूरे राज्य में एक छोर से दूसरे छोर और जिला के अंदर बनेगी। मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि शराबबंदी अभियान में अपनी सक्रियता बनाए रखें और शराबबंदी को पुरजोर तरीके से लागू करते हुए पुलिस एवं प्रशासन की उत्पाद विभाग की मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। मंत्री बिहार माननीय परिवहन मंत्री बिहार, माननीय उद्योग मंत्री बिहार, माननीय पर्यटन मंत्री बिहार, आज मंच पे उपस्थित सभी माननीय सदस्य बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, हमारे सहकर्मी डीजीपी बिहार पीके ठाकुर जी एवं अन्य वरीय पदाधिकारीगण, आप सभी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 वर्ष पूर्व 7 निश्चय किया था और चुनाव के बाद इन 7 निश्चय को सुशासन के कार्यक्रम के तहत इसे स्वीकार किया गया है और ये सरकारी कार्यक्रम बना है। मैं आप सभी आज मैं देख रहा हूँ कि युवा वर्ग इस सभा में ज्यादा संख्या में उपस्थित है। 7 निश्चय में सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है, प्रावधान किया गया है युवा वर्गों के लिए। वैसे युवक जो 12वीं पास कर लिए हो और उच्च शिक्षा प्राप्त ना कर रहे हो, उनके लिए स्वयं सहायता भत्ता का प्रावधान किया गया है। स्वयं सहायता भत्ता उन सभी युवकों को जो 20 वर्ष से 25 वर्ष की आयु में हो, उन्हें 1000 रुपये प्रति माह के दर से 2 साल तक स्वयं सहायता भत्ता दिया जाएगा। वैसे युवक जो 10वीं पास हो और जिन्हें कुशल बनना है, मतलब उन्हें कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ मैं यही बता दूं कि जो स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करेंगे उनके लिए भी अनिवार्य होगा कि वे कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करें, जो 240 घंटे का होगा। इसमें आपको बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान की प्रशिक्षण दिया जाएगा, भाषा संवाद का दिया जाएगा, व्यवहार कौशल का दिया जाएगा। और इन सुविधा प्राप्त होने के बाद, इस प्रशिक्षण के बाद जब आप बिहार से बाहर जाएंगे तो आपको गर्व महसूस होगा कहने में कि मैं बिहारी हूँ। आपको अंग्रेजी में, हिंदी में बात करने के किस तरह से बात किया जाता है, किस तरह से व्यवहार किया जाता है, कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त होगा। इनके अलावा वैसे छात्र जो 12वीं पास हो और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, उनके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का छात्र ऋण मुहैया करवाया जाएगा, जिसका अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए होगा। इसलिए आज आप संसाधन के अभाव में अगर उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हो तो ये समस्या आपके पास नहीं रहेगा। इनके साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुमंडल स्तर पे, जिला स्तर पे, हर एक स्तर पे संस्थाएं
खोले जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक खोले जा रहे हैं, ITI खोले जा रहे हैं, जिससे कि आपको वो भी सुविधा प्राप्त हो सके। इसके अलावा महिलाओं के लिए 7 निश्चय के तहत ऑलरेडी उन्हें 35% का सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जा चुका है। और मैं ये बता दूं कि शहर और देहात में जो आज का अंतर है उसे मिटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हर एक घर में नल का जल, हर एक घर तक पक्की गली नाली, हर एक घर में बिजली लगातार और हर एक घर में शौचालय का भी प्रावधान उन्होंने किया है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे दूरदर्शी और लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय 1 वर्ष के अंदर उन्होंने जो निश्चय किया था उसे धरती पे उतारा है। और वे स्वयं हर एक वार्ड पंचायत में जाकर वो देख रहे हैं कि इनका क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है। अगर कहीं कोई खामी पाते हैं, कहीं कोई कमी पाते हैं तो तुरंत निर्देशित करते हैं, हमें निर्देश देते हैं और हम उसका पालन करते हैं। इसलिए और मैं अंत में सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ये 7 निश्चय सभी वर्ग के लिए है, सभी धर्म के लिए है, समाज के हर तबके के लिए है। और इन सभी का अगले 4 वर्षों में 2020 में जब ये धरती पे उतर जाएगा तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बिहार देश के विकसित राज्यों के पंक्ति में खड़ा रहेगा और एक तरह का सामाजिक क्रांति बिहार में आ जाएगा। इन्हीं शर्तों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। समहर्ता रोहतास श्री पराशर जी, इस कार्यक्रम के रूहे रवां भारत में विख्यात माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी, माननीय प्रभारी मंत्री चंद्रिका राय जी, माननीय मंत्री जय कुमार सिंह जी, माननीय मंत्री श्रीमती अनीता जी, माननीय विधायक डॉक्टर अशोक जी, माननीय विधायक वशिष्ठ नारायण सिंह जी, माननीय विधायक संजय यादव जी, मंच पर उपस्थित तमाम पूर्व विधायकगण, महागठबंधन के तीनों विंग के जिला अध्यक्ष सर्व श्री विजय मंडल, नागेंद्र चंद्रवंशी, संतोष मिश्रा जी, अमरेश चौधरी जी, सूबे बिहार के मंच पर उपस्थित श्रेष्ठ पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु, माँ बहनों, प्यारे बच्चों, भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री जी, शेर शाह सूरी का शहर सहसराम, इस मुकद्दस पवित्र इस मुकद्दस सरजमीन पर मैं आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। सर, मैं आपको समाज सुधारक कहूँ, बेहतरीन इस देश के डेमोक्रेट कहूँ, स्टेट्समैन कहूँ या राजनीतिज्ञ कहूँ, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ये सारे गुण आप में समाहित है। समेकित रूप से इस नायाब अवसर पर मैं अल्लामा इकबाल का बेहतरीन तराना पेश करना चाहूंगा। आए आबरूए गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, हमने आवाज लगाई तत्काल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हजरत इस गंगा जमुनी सभ्यता तहजीब का करिश्मा इंसान नीतीश जी का पूरा भारत स्वागत कर रहा है, पूरा बिहार स्वागत कर रहा है। मानवता इनके पक्ष में है। आखिर क्यों, ये सवाल उठाएंगे आप, आखिर क्यों? चूंकि आपने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंसानों के लिए जहर शराब को बंद किया, मानवता को बचाया। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत में बसे 20 करोड़ मुसलमान खवातीन और मर्द बच्चे आपको दिल से दुआएं दे रहे हैं इस शराबबंदी के लिए। सर, आपके जानकारी के लिए इस्लाम धर्म में शराब की मनाही है। इस्लाम धर्म का
कि कुछ बेईमान लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनका विरोध आपको झेलना पड़ रहा है। हजरात, इनका मजाक कभी कभी इतिहास बन जाता है, जो नीतीश कुमार जी ने बना के दिखा दिया इस सरजमीन हिंदुस्तान पर। सदियों पहले गुलाम भारत में समाज का कुरीति सती प्रथा को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए जब मुहिम चलाया तो उनका भी विरोध हुआ। अंततः राजा राम मोहन राय जीत गए। आप तो पहले ही से जीत गए हैं, आपका ऐसा आपके सामने कोई विरोध काम नहीं करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, 7 निश्चय, विरोधी मजाक उड़ाते हैं। सत सैया के दोहरे अरुणावत के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। आपका 7 निश्चय बिहार के विकास का आश्चर्य बनेगा, भारत में मिसाल बनेगा। जनाब माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर आप में, चूंकि बहुत दिनों का आपका साथ रहा मेरे साथ, व्यक्तिगत तौर पर जहां तक मैंने अध्ययन किया, आप में सिकंदर महान का झलक में देखता हूं। विकास के राह पर नीतीश जी चल लिए तो चल लिए, नहीं रुकना है जब तक कि विजय नहीं प्राप्त करेंगे। ये वो हस्ती है। साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शान में एक जुमला पेश करूंगा, शांति से सुनना। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर हिमालय की चट्टानों पर। जय हिंद। बिहार के मुख्यमंत्री परम आदरणीय नीतीश कुमार जी, मंच पर बैठे हुए माननीय मंत्रीगण, मंच पर बैठे हुए डीजीपी साहब, विकास आयुक्त जी, माननीय विधायकगण, सभी गठबंधन के तीनों पार्टियों के माननीय नेतागण, नौजवान साथियों, देवियों और सज्जनों, आज मैं देख रहा हूं, बहुत सारी सभाओं को मैंने देखा है, मगर आज इस सभा में जितने नौजवान लोग और जितनी महिलाएं शिरकत कर रही है, वैसा सभा मैंने आज तक देखने का काम किया है। यह नहीं किया है, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। जब हम लोगों ने, आप सभी लोगों ने 13 महीने पहले आप लोगों ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप लोगों ने महागठबंधन की सरकार को बनाने का काम किया था। सरकार आई थी, तीनों पार्टियों की सरकार मिलकर करके नीतीश जी के नेतृत्व में 7 निश्चय देने का काम किया था, जिससे हम अपने नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बिहार को आर्थिक रूप से उन्नति कराने का काम करेंगे और सामाजिक परिवर्तन कराने का काम करेंगे। आप सभी नौजवान और महिलाएं आए हैं नीतीश जी को सुनने। मैं जानता हूं, मैं सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। नीतीश जी को आप लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, 10-11 वर्षों से वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे, कई बड़े बड़े पद को संभालने का काम किया था। एक बात सिर्फ नीतीश जी के बारे में जान लीजिए, जो निश्चय कर लिया नीतीश जी ने, उसको बिना पूरा किए हुए कभी बैठने वाले नहीं है। इसलिए भाइयों, मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि जो निश्चय है, जो सरकार का निश्चय है, जो युवाओं को बल देने की बात है, जो महिलाओं को तरक्की करने की बात है, उन सब में आप लोगों का सहयोग रहेगा, बच्चों का सहयोग रहेगा, नौजवानों का सहयोग रहेगा, महिलाओं का सहयोग रहेगा। निश्चित रूप से बिहार आने वाले समय में आगे बढ़ने का काम करेगा। सिर्फ एक बात और मैं कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन करने का निर्णय नीतीश जी ने लेने का काम किया है। शराबबंदी का, पूर्ण शराबबंदी का बिहार में उन्होंने लागू करने का काम किया है, निश्चय करने का काम किया है। कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत कठोर कदम था।
मगर समाज को परिवर्तित करने का और कोई चारा नहीं था। मैं परिवहन मंत्री हूँ, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ। और अप्रैल में लागू हुआ शराबबंदी, और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि आज जो भी दुर्घटना में लोग बच्चे मारे जाते थे मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में, 70% कम होने का काम किया है, और बच्चों हमारे प्रियजनों का जान बचने का काम किया है। तो ऐसी बातें हैं जो सामने आई है। मैं भी अपने क्षेत्र में रहता हूँ। पहले दिन दहाड़े हम लोग देखते थे मोटरसाइकिल से बच्चे उलट गए, किसी की मौत हो गई, कोई दुर्घटना में अपंग हो गया। मगर इस कदम से समाज में परिवर्तन आएगा। हमारे जो 7 निश्चय है, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में निश्चित रूप से बिहार आगे बढ़ने का काम करेगा, आर्थिक रूप से मजबूत होने का काम करेगा, और समाज में भी परिवर्तन आने का काम करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।